Good evening, my dear friends. I am Mr. Yurum Tamin, President of Arunachal Law Student Union. And to my right is my Vice President Protocol, Mr. Tadar Chanya. He is Mr. Yarda Joseph, my executive member. The reason today I am sitting here is I want to share the hardship that we, the general public, has faced during this Bandh call. Or we can say the tussle of war between the Anya and the government of Arunachal Pradesh. देखिए इसमें हमने जो देखा, we have witnessed, first was the shutdown of the internet. क्या हिसाब से किया, we don't understand. इंटरनेट शटडाउन को आप तभी कर सकता है when there is law and order problem due to सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो भी सर्विसेज का वजह से पब्लिक में अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो भी तभी करेगा जब ऑनररी सेक्रेटरी जो है जब आपको बोलेगा कि करना चाहिए. तो हमारा तो अभी तक समझ में आया नहीं क्यों इंटरनेट को शटडाउन किया. इसमें इतना सारा नुकसान हुआ, शायद सरकार को पता नहीं है. उन लोग बोलते हैं, उन लोग जो है उनका जितना जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उनको पता है कि ये होने जा रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने जा रहा है, ये होने जा रहा है बोलता है. लेकिन उनको इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए था कि जब इंटरनेट शटडाउन होता है कि हमारा आम जनता को कितना तकलीफ होता है, कितना लोग का ऑनलाइन क्लासेस जो है मिस हो गया. हर एक का घर में बच्चा है आज का डेट में, तो सबका ऑनलाइन क्लासेस मिस होता है. कितना को असाइनमेंट सबमिट करना होता है, कितना को बहुत सारा ऑनलाइन में क्या क्या काम करने को होता है, उसका नुकसान कौन भरपाई करेगा, पहला सवाल. और दूसरा सवाल जो है, हमने भी खुद विटनेस किया कि पुलिस जो है, पुलिस पर्सनल इतना सारा रोड में उन लोग ब्लॉकेट करके बैठा हुआ है. बोलता है इन द नेम ऑफ कर्फ्यू हम लोग घूम नहीं सकते बोलता है. ओके चलो कर्फ्यू डिक्लेयर किया, वी हैव ऑल्सो सीन दैट कर्फ्यू डिक्लेयर किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर दिया, 144 लागू किया. मतलब कि कर्फ्यू का डेफिनेशन को आप लोग पुलिस पर्सनल जो ड्यूटी में है समझना है. कर्फ्यू मीन्स व्हाट, नॉट मोर देन 5% शुड रोम, वो है ना. बिकॉज उससे ज़्यादा अगर घूमता है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का चांसेस होता है बोल के, तभी भी आप लोग एक अकेला आदमी तक को घूमने नहीं देते हैं. तोरा जवाब देगा, हाथ पाँव चलाने का हमेशा कोशिश करता है. तो ये पुलिस पर्सनल को भी आज हम एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सवाल करता है, ऐसा एट्रोसिटीज़ आप लोग मत कीजिए, ये बहुत गलत वाला बात है. रेंडमली यू कैन नॉट पिक अप एनी वन फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द होटल्स, फ्रॉम द रोड, मर्जी आप नहीं उतार सकते हैं अनटिल अनलेस यू हैव ए प्रूफ कि ये आदमी जो है सस्पिशियस इन नेचर है या तो ये इसने गलती किया है, तब जाके आप उतारिए. देखिए हमने देखा है, मेरा काफ़ी कुछ भाई लोग भी अभी पड़ा हुआ है, उनको डिटेन किया गया बोलता है, लेकिन डिटेन किया भी तो कहाँ रखा है. पुलिस पर्सनल बोलते हैं डीसी नोस, डीसी बोलता है उनको पता नहीं है. तो देखिए ये सब चीज़ जो है ऐसा गलत वाला काम आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करने से ठीक है. आई डू नॉट से दैट आई एम सपोर्टिंग द बंद कॉल, लेकिन हमने जो देखा है इस बंद कॉल के दौरान ये गलत, बहुत गलत है. एंड थर्डली देखिए, बंद कॉल के समय में जब आप अरेस्ट करता है, एटलीस्ट फैमिली मेम्बर्स को भी बताने दीजिए ना. अनलॉफुल एक्ट है बोल के आप जो पुलिस लोग अपना मन मर्जी करेगा, कल को कुछ भी हुआ, आपका डिटेंशन का वजह से वहाँ पे रह के कोई लड़का कल को कुछ हो गया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा. पेरेंट्स को बताइए, कानूनी कार्रवाई जो करना है करने दीजिए, कैसे रिलीज़ करना है उसको भी आप लोग सही ढंग से बताइए कि आपका ये डिटेन हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ. यहाँ पेरेंट्स को पता नहीं है उनका बेटा कहाँ है, आप मर्जी का उतारेगा. उसके बाद में आप ये भी प्रूफ नहीं कर सकते कि दे आर एक्टिविस्ट. और सच में बताइए, आप सारा जनता भी देखिए ना, हर किसी ने देखा है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहीं एराइज हुआ क्या. लेकिन जहाँ तक हमने रीज़न देखा, आप लोग का उठाने का रीज़न जो है मर्जी का किसी को दिखाई देगा सस्पिशियस इन नेचर बोल के आप मर्जी को उठा दिया. तो इसलिए मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट से, देखिए अनलॉफुल एक्ट जो है, आप जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 2014 का है उसको मन मर्जी आप लोग जो इसको मिसयूज़ मत कीजिए. इसका बनाने का भी कोई रीज़न है, वो रीज़न तभी इम्प्लीमेंट होता है जब जहाँ पे अनलॉफुल एक्ट्स होता है, जहाँ पे
आपको प्रिवेंशन मेजर्स में किसी को अगर डिटेन करता भी है, अगर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आदमी जो है कल को समाज के लिए खतरा है, अपना मर्जी अपना पॉलिटिकल पावर को लेके यहाँ पे मन मर्जी करेगा, हम लोग कंफर्म निंदा करेगा। Sir, you mean to say this is the dictator act? Yes, of course, this is a dictator act because the act itself is very draconian in law. And we Arunachal Law Students Union has always been pursuing the government of Arunachal Pradesh either to repeal this act or to make certain modifications जहाँ पे कम से कम आप लोग जो है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पुलिस पर्सनल हो, इसको आप जो है इतना पावरफुल टूल मत बनाइए अपना आप को, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, जनता को भी पता होना चाहिए कि अंडर अनलॉफुल एक्ट आप अगर पुलिस पर्सनल ना कुछ भी ऐसा गलत काम करेगा, दे आर नॉट एंसरेबल इवन टू द कोर्ट ऑल्सो, दे आर हैविंग एन इम्यून। कल को किसी को गोली भी मार देगा उठाते समय में ना, गलती से इधर उधर हो गया या किसी का जान चला गया, बोलेगा प्रिवेंशन करने को प्रिवेंशन एक्ट का हिसाब से डिटेन करने की कोशिश किया था लेकिन ऐसे ऐसे घटना हो गया, उनका पास इम्यूनिटी है। तो ये इम्यूनिटी को आप जो है गलत वे में यूज़ मत कीजिए, इसका रोक दिखा के जनता को मत डराइए। और सरकार को मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, देखिए अन्याय से मेरा कोई मतलब नहीं है कि नहीं, पहला वाला बात अन्याय से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं भी एक संगठन चलाता हूँ। नाउ आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अन्याय भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर आपका प्रॉब्लम क्या है जो नहीं मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क इशू नहीं, नेट कट किया उसका बात करें। मैं बता रहा हूँ, देखिए सरकार से सवाल जो सिंपल है, अगर इशू कोई ऑर्गेनाइजेशन उठाता है आप क्या करना चाहिए, यू शुड रिड्रेस द इशू, राइट। तो इशू को आप रिड्रेस करने का वजह आप अभी एट्रोसिटीज़ दिखा के उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, इसको हम लोग कंडेम कर रहा है। एंड सेकेंडली बन कॉल ख़त्म हुआ तो हुआ, पीसफुली गया, सब ने विटनेस किया, लेकिन आप अभी घर घर जाके जहाँ पे भी मिलता है सड़क से उतार रहा है ना, जो एक्टिविस्ट है उसको डिटेन करने पे आप लोग तुला हुआ है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। वहाँ पे कोई मेरा मामा होगा, कोई चाचा होगा, बंजा होगा, मेरा सिर्फ बोल के नहीं हर किसी का। तो आप लोग का एग्जैक्टली गवर्नमेंट का आपका इंटेंशन क्या है, वेरी बिग रीजन टू आस्क। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे देखिए आज आप लोग का यहाँ पे मीडिया बैच देने का रीज़न है, सरकार आपको मैं अपील कर रहा हूँ, जितना जो इलीगली आप लोग ने डिटेन किया है सबसे पहले उनको रिलीज़ कर दीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर किसी को रिलीज़ कीजिए ना, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल कहा कि कुछ लोग जो है ये अनलॉफुल एक्ट का तहत डिटेन हुआ, कुछ लोग जो है एक्टिविस्ट नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड में डिटेन हुआ। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर किसी को, लेकिन हर एक उस बंदा को आप रिलीज़ कर दीजिए जिसको आपने इलीगली आप लोग ने डिटेन किया है। उसका बाद दूसरा रिक्वेस्ट है, सरकार देखिए अन्याय का साथ में आपका जो भी फंडा है उसको आप लोग राउंड टेबल बैठ के डिस्कशन कीजिए, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए, ना कि यहाँ पे और कल को कम्युनल फीलिंग्स आप आने मत दीजिए। क्योंकि मैं एक अरुणाचल लॉ स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट ही कर सकता हूँ, आई कैन नॉट से एनीथिंग मोर देन दैट, ओनली आई हैव ए रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ सॉर्ट आउट द मैटर एमिकेबली। अदरवाइज देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कल को कम्युनल फीलिंग्स आने का चांसेस जो है ऑलमोस्ट वेरी हाई है। तो इसीलिए सरकार इसको समझना ज़रूरी है। और मैंने काफ़ी किसी के प्रेस ब्रीफिंग भी देखा, मोम्पा स्टूडेंट्स यूनियन का भी देखा, किसी का भी देखा। देखिए ऐसे ऐसे कुछ बात जो है आप लोग करता है वो कंडेमनेबल है, आप ऐसे बात मत कीजिए। कम्युनल फीलिंग यहाँ पे हमारा अरुणाचल में मत लाइए, लेट अस थिंक फॉर पैन अरुणाचल, एक ही नहीं, हम लोग सब भाई भैया है, सबको मिल के रहना है, मिल के जीना है। तो ये सब कम्युनल फीलिंग आने मत दीजिए। सरकार से मैं बार बार अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप जो है अपना आपको पावरफुल है सोचता है तो बहुत गलत है। यू आर ए पर्सन विथ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ एंटायर पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको कुर्सी पे इसलिए नहीं बिताया गया कि आप मनमानी करो, यहाँ पे जब चाहे जो भी वॉइस इशू करेगा उसको सप्रेस करने की कोशिश करो, जब चाहे इंटरनेट शट डाउन करो, जब चाहे इतना सारा मिलिट्री पैरामिलिट्रीज पुलिस पर्सनल लोग को सड़क पे लगा दो और जिसको चाहे मर्जी उठा लो। इसको मैं नहीं मानता हूँ। आप लोग काम करना है, सही ढंग से काम कीजिए
ना, जो भी मैटर से रिड्रेस कीजिए, जिसका साथ भी इशूज है आप उसको रिड्रेस कीजिए। अदरवाइज कल को ऐसा ना हो कि हम लोग भी कल को फिर आपको और कड़ी निंदा करना पड़े। देखिए, मैं बार बार ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, पीआरसी इशू में कैसे करके इतना सारा प्रॉब्लम्स निकला है। उसमें भी चिंगारी, एक दो चिंगारी ही था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप अपना एट्रोसिटीज़ दिखा रहा है, एसपी आप अपना एट्रोसिटीज़ दिखाता है, जब चाहे जिसको चाहे लाठी चला देगा, जब चाहे जिसको चाहे उतार देगा। तो ऐसा होगा, पब्लिक समझदार है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी चाहे सरकार हो, वो पब्लिक का मैंडेट पे चलता है। डेमोक्रेसी सेटअप ऑफ गवर्नमेंट में द विल ऑफ द पीपल ऑलवेज स्पीक्स, द विल ऑफ द पीपल ऑलवेज डोमिनेट्स। तो यहाँ पे विल ऑफ द पीपल क्या है, सरकार आपको समझना ज़रूरी है। तो आप जो भी ग्रीवेंसेस है, अन्य लोग का भी हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो, इसको रिड्रेस करने का जगह पे आप ऐसे सप्रेस करने का टेक्टिक्स मत लगाइए। इसको मैं अपने दिल से, मैं एज एन इंटेलेक्चुअल मैं इसको निंदा करता हूँ।